नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं जिसमें एक ट्रेड रहती है इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वायरमैन। इनमें टोटल 11 तरह की पोस्ट है और कुल पद 1829 है। तो इसमें कौन सी पोस्ट अच्छी है, अच्छी सैलरी वाली कौन सी है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, घर के पास नौकरी चाहिए तो किस पोस्ट को प्रेफरेंस दें, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली मैं एक करंट अफेयर का सोर्स अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके रेलवे के किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर रेलवे से अन्य जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और वायरमैन ट्रेड के पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या-क्या जॉब प्रोफाइल है, एक-एक जो कैटेगरी है उसकी जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, प्रमोशन कैसा है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है आपको, जॉब प्रोफाइल गर्ल्स या हाई सैलरी और नियर बाई होम सभी को मद्देनजर रखते हुए हम बताने वाले हैं। लास्ट में सैलरी भी बताऊंगा कि एवरेज सैलरी एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कितनी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि कितने टाइप की पोस्ट है। टोटल 11 टाइप की पोस्ट है। इसमें सिर्फ एक बात करूं मैं, जो वायरमैन वाली पोस्ट है इसमें आप ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है ये वायरमैन के लिए नहीं है। वायरमैन के लिए 10 है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रीशियन है इनके लिए टोटल 11 पोस्ट है। और वैकेंसी की बात करूं तो 1829 वैकेंसी है। कैटेगरी यहाँ आप देख सकते हो, कैटेगरी 2, 8, 9, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19 और 21 और 22, ये टोटल 11 तरह की आपके पास पोस्ट है जिसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हो। यदि आपके पास इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरमैन की ट्रेड है तो वायरमैन वाले बस कैटेगरी 2 को छोड़कर सभी में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ओवरऑल क्या प्रोफाइल रहती है, जो प्रोफाइल उसमें कैसे ट्रेनिंग होती है, पोस्टिंग प्लेस कहाँ रहने वाला है, प्रमोशन कैसे है, सैलरी, लीव ट्रांसफर फैसिलिटी, मेरिट डीमेरिट, फीमेल के लिए कैसी है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप ये वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख सकते हो। अब हम एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा, पहले हम मेडिकल के बारे में जानेंगे फिर एक एक जॉब प्रोफाइल जानेंगे। तो मेडिकल में यहाँ 3 तरह के मेडिकल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कैटेगरी 2 में आप A3 मेडिकल देख रहे हो। उसके बाद जब कैटेगरी नंबर 6 से लेकर जब आप देखोगे कि जो कैटेगरी हमारी लास्ट इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 नंबर, वहां पर B1 है। और लास्ट में जो 3 पोस्ट है उनकी C1 है। तो इनके लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट प्रेफरेंस डालना। नहीं तो आपने जो मानो कोई C1 कैंडिडेट A3 की पोस्ट डालता है और बाय चांस उसके नंबर अच्छे हैं तो A3 में उसे ऊपर वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, और बाय चांस उसके नंबर बॉर्डर पे है तो वो C1 मेडिकल कैटेगरी वाली पोस्ट से भी रह सकता है। तो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी डालनी होती है। तो A3 जो कैंडिडेट है उनके लिए तो 1829 टोटल वैकेंसी है। B1 वालों के लिए 1801 है और C1 वालों के लिए मात्र 304 है। अब A1, A3, B1 और C1 है क्या, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे A3 है तो A3 में आपके 6/9 और जो ग्लासेस लगे हैं वो 2D से अधिक नहीं होने चाहिए, और नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। इसमें कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मायोपिक विजन होता है। A3 और B1 में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ जो ग्लास लगा है आपका वो 4D तक B1 में चल जाएगा। यहाँ 6/9, 6/12 तक आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन सेम A3 वाला 0.06 रहना होना चाहिए। और इसमें भी सेम कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन टेस्ट होगा। C1 तो लोएस्ट में आता है, C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में लोएस्ट में आता है। तो यहाँ आपका कितना ही नंबर का ग्लासेस लगा हो आप एलिजिबल हो। यहाँ 6/12, 6/18 तक आपकी होती है। और डिस्टेंस विजन और नियर विजन की बात करूं तो 0.6 होती है। इसमें विद और विदाउट ग्लासेस, सीधे बात करें तो रीडिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ग्लासेस के साथ हो या बिना ग्लासेस के हो। तो ये तो था मेडिकल, इसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। अभी एक एक करके जॉब प्रोफाइल भी जान लेते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कैटेगरी 2 में ट्रैक मशीन की बात करूं तो ट्रैक मशीन में ड्यूटी आपकी डे ड्यूटी रहने वाली है, नाइट में ड्यूटी नहीं रहने वाली। इसमें इस तरह की एक मशीन होती है जो ट्रैक पे रहती है, आपने शायद देखा भी होगा, जो ट्रैक को मेंटेन करने का कार्य करती है, या नया ट्रैक होता है वहां इसको लाया जाता है, या ट्रैक का मेंटेनेंस चल रहा है, स्लीपर भी लगने हैं। तो इस तरह के कार्य यहाँ ट्रैक मशीन के द्वारा किए जाते हैं। इसमें एक वीकली रेस्ट रहता है, रोस्टर होता है। इसमें 21
दिन की ड्यूटी रहती है और 7 दिन आपको रेस्ट मिलते हैं। तो मोटा-मोटी रेस्ट वगैरह देखा जाए तो 20 दिन आपकी ड्यूटी रहेगी, 10 दिन आप छुट्टी पर रहोगे। बस इसमें यही है कि आपकी अनस्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। टीए इसमें अच्छा बन जाता है क्योंकि आपकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, आप हेडक्वार्टर से बाहर ही रहते हो ट्रैक मशीन पे, तो टीए आपको पर डे के हिसाब से ₹625 मिलने वाला है। और इसमें सैलरी हाई क्यों बनती है टीए के वजह वजह से? सैलरी भी इसमें हाई बनती है। फिर कैटेगरी नंबर 6 में है डीज़ल जो इलेक्ट्रिकल जो लोको सेट होते हैं, उसमें जो यहाँ आपकी डे जॉब रहने वाली है, ड्यूटी प्लेस आपका फिक्स रहने वाला है, स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए भी अच्छी है, वीकली आपको यहाँ रेस्ट मिलता है, यहाँ पर लोगों के मेंटेनेंस वगैरह का कार्य किया जाता है। फिर कैटेगरी नंबर 8 की बात करूँ टीआरएस ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, यहाँ भी मेनली इलेक्ट्रिकल का ही वर्क होता है, डे ड्यूटी रहती है आपका, फिक्स ड्यूटी रहती है। ये भी एक शेड टाइप ही होता है जो आपके या तो स्टेशन के पास होगा या अलग से वर्कशॉप टाइप अलग से दिया होता है शेड जहाँ ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक की जाँच की जाती है। तो वहाँ आपका फिक्स प्लेस रहने वाला है, वीकली रेस्ट रहेगा। एसी लोको सेट रहता है, यहाँ स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए भी अच्छी है, नेशनल हॉलिडे भी मिलेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 9 जनरल सर्विस। जनरल सर्विस में क्या रहता है, जैसे जनरल सर्विस में हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जो क्वार्टर्स हो गए, उनमें कोई जैसे फिटिंग में या लाइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको सही करना होता है। उनकी डे ड्यूटी रहती है, फिक्स प्लेस्ड रहता है। आपकी जहाँ ज जैसे हेडक्वार्टर पे है, तो हेडक्वार्टर पे जितने भी क्वार्टर्स है, रेलवे स्टेशन है या हॉस्पिटल है, तो उनका मेंटेनेंस वगैरह रहता है। अलग-अलग आपकी पोस्टिंग की जाती है। ये नहीं कि सभी को एक साथ करना होता है, अलग-अलग की जाती है। स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए भी ठीक है ये, और वीकली आपको यहाँ रेस्ट मिलता है। कैटेगरी नंबर 10 टीआरडी की है। टीआरडी होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो वायर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, उनको मेंटेनेंस के लिए यहाँ वर्क किया जाता है। यहाँ भी डे ड्यूटी रहने वाली है। ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट जो ये लगे होते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह, तो इनका मेंटेनेंस किया जाता है, वीकली यहाँ रेस्ट रहता है। यहाँ बस एक बात है कि आपको 24 घंटे ड्यूटी पे माना जाता है। आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते बिना किसी परमिशन के। आपको एनी टाइम रेडी रहना पड़ता है। गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि आपको हाइट पे भी काम करना पड़ता है और 24 घंटों में आपकी कभी भी ड्यूटी लग सकती है। टीए इसमें ठीक-ठाक बन जाता है क्योंकि आपके हेडक्वार्टर से बाहर भी जाना पड़ता है। डेली मेंटेनेंस नहीं होता, ये आपका एक रूटीन चेकअप रहता है, उसमें आपको मेंटेनेंस करना होता है। कैटेगरी नंबर 11 की बात करूँ इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी ईएमयू की, यहाँ आपकी शिफ्ट ड्यूटी रहने वाली है। फिक्स प्लेस रहता है, यार्ड या फिर एक सिकलाइन सेट रहता है, वहाँ पर आपकी जॉब होने वाली है। स्टेबल जॉब है और एवरेज फॉर गर्ल्स है। यहाँ पर आपका जो ईएमयू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जो एक तो नॉर्मल ट्रेन होती है, एक आपको मेट्रो होती है। एक मेट्रो और नॉर्मल ट्रेन के बीच एक जो आपने दिल्ली या फिर गाजियाबाद या फिर मुंबई में देखा होगा, जो लोकल ट्रेन चलती है, आगे-पीछे दोनों तरफ इसकी मूवमेंट होती है, उसे ईएमयू बोलते हैं। ईएमयू और एक डीएमयू 2 टाइप की ट्रेन होती है, तो ईएमयू के इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होती है। फिर आर&एस की बात करूँ तो इसमें सैलरी अच्छी बनती है यदि आपकी ड्यूटी लगती है ट्रेन के अंदर। इसमें एसी का मेंटेनेंस या रेफ्रिजरेशन का मेंटेनेंस करना होता है आपको। जो भी रेलवे में एसी कोच होते हैं उनका मेंटेनेंस, उनकी सर्विसेज वगैरह करनी होती है। शिफ्ट में जॉब रहती है, फिक्स पोस्टिंग प्लेस होता है। यदि आपकी ट्रेन में ड्यूटी लगती है तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, तो टीए मिलेगा, वीकली आपको रेस्ट मिलेगा। गर्ल्स के लिए एवरेज मानूँगा मैं इसको, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। फिर कैटेगरी नंबर 15 की बात करूँ एस&टी की। एस&टी में 2 डिपार्टमेंट अलग-अलग होते हैं, सिग्नल और टेलीकॉम। सिग्नल वाले में आपको जो भी सिग्नल वगैरह होता है, जैसे स्टेशन मास्टर का रूम में आपने पैनल देखा होगा, उसकी रिपेयरमेंट हो गया, जो कांटे लगे होते हैं, जो लाइन चेंज करने के लिए वहाँ हो गया, जो ये सिग्नल लगे रहते हैं, तो इनका मेंटेनेंस हो गया, ये कार्य करने होते हैं। टेलीकॉम में टेलीकॉम की कम पोस्ट होती है। टेलीकॉम वाली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसमें आपके जो टेलीफोन लाइन है, उनका मेंटेनेंस वगैरह रहता है। तो पोस्टिंग प्लेस आपकी अच्छी जगह रहने वाली है, यानी अच्छे स्टेशन पे ही इनकी पोस्टिंग होती है। जनरल ड्यूटी रहती है, टीम में वर्क होता है। बस एक ही इनका है कि आपको 24 घंटे ड्यूटी यहाँ पर मानी जाएगी। टीए अच्छा बनता है कि मेंटेनेंस के लिए आपको 8 से किलोमीटर अधिक जाना पड़ता है, तो वहाँ टीए बन जाता है। और जो टेलीकॉम वाली है वो गर्ल्स के लिए अच्छी है, और सिग्नल वाली थोड़ी एवरेज ड्यूटी रहती है। अभी 19 और कैटेगरी नंबर 21 यानी दोनों वर्कशॉप वाली है। तो वहाँ वर्कशॉप में क्या रहता है कि जो भी आपके वैगन्स वगैरह है, तो वो मेंटेनेंस के लिए आते हैं। वहाँ डे ड्यूटी रहती है, कुछ-कुछ वर्कशॉप में शिफ्ट भी ड्यूटी भी रहती है और फिक्स प्लेस रहता है। हाँ, यहाँ आपको प्रमोशन अच्छा मिलता है। जो भी वर्कशॉप वाली है वहाँ प्रमोशन अच्छा होगा, वीकली रेस्ट होगा, एनएचबी यहाँ मिलता है, इंसेंटिव भी कार्य के साथ इंसेंटिव मिलता है, स्टेबल जॉब होती है, गर्ल्स के लिए अच्छी है।
और ये जो जोनल रेलवे पे होती है, जितनी भी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट होती है, वो जोनल रेलवे पे होती है, डिवीजन रेलवे पर नहीं होती। अभी प्रोडक्शन यूनिट जो कैटेगरी नंबर 22 है, इसकी बात प्रोडक्शन यूनिट होती है, जहाँ प्रोडक्शन यूनिट में आपकी नई रेल बन रही है, नए लोको बन रहे हैं, तो उसको प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में तो माइनर सा फर्क होता है। वर्कशॉप में भी वहाँ वैगन भी बनते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में भी वैगन बनते हैं, मगर प्रोडक्शन यूनिट में मेंटेनेंस नहीं होता, वर्कशॉप में ही आपका मेंटेनेंस हो जाता है। मोटा मोटी यही फर्क आप मान के चलो। यहाँ भी आपकी डे ड्यूटी रहती है, कुछ कुछ प्रोडक्शन यूनिट में शिफ्ट भी ड्यूटी होती है। फिर यहाँ फिक्स पोस्टिंग प्लेस है, वीकली रेस्ट एनएच भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए अच्छी है, यह भी जोनल लेवल पे होती है। तो मोटा मोटा हमने जान लिया कि कैटेगरी वाइज क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अभी प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं कि प्रमोशन सबसे पहले ग्रेड 3 में आते हो, 1900 ग्रेड पे, फिर वहां से ग्रेड 2 में आपको मिनिमम 2 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। एवरेज बात करूं रेलवे की, तो 2 से 3 साल के बाद पहला प्रमोशन आसानी से हो जाता है 2400 ग्रेड पे पर। उसके बाद ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी 2800। यहाँ एवरेज बात करूं मैं, वैसे तो मिनिमम 2 साल की आपकी यहाँ ट्रैक 2 पर सर्विस होनी चाहिए, मगर फिर भी एवरेज बात करूं तो यहाँ 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। यानी एवरेज यहाँ बात करूं लगभग 7 साल में आप ग्रेड 1 तक पहुंच जाते हो। उसके बाद एमसीएम के लिए तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता। जेई के लिए आपको एलडीसी एग्जाम देकर आप जेई बन सकते हो 4200 ग्रेड पे पर। मोस्टली एमसीएम से रिटायर हो जाते हैं, यदि एग्जाम नहीं देते हो तो एग्जाम देते हो तो जेई के बाद एसएससी बनने का भी आपके पास मौका होता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं 4600। अब 4600 के बाद 4800, 4800 के बाद 5400 का भी लेटर आ चुका है, 5400 ग्रेड पे तक आसानी से यहाँ जा सकते हो। अभी प्रमोशन के हिसाब से आप देखोगे कि कौन सी हमारी पोस्ट अच्छी है, तो प्रमोशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो वर्कशॉप वाली जो रहती है हमारी वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट वाली, वहां आपका प्रमोशन अच्छा होता है। कैटेगरी नंबर 22 है, फिर कैटेगरी नंबर 19, ये पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसको कि पोस्ट प्रेफरेंस में 22 नंबर को पहले रखना है यदि आपको प्रमोशन है, या फिर आप गर्ल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि आपको कैसी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। फिर 22 नंबर पहले 22, फिर 19, फिर 21, फिर 8, फिर 6 नंबर कैटेगरी, फिर 9 नंबर कैटेगरी, फिर 13 नंबर कैटेगरी, फिर 10 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 15 और 2। अभी हम एक एक कर भी जान लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, हाई सैलरी के अकॉर्डिंग और नियर बाई होम के अकॉर्डिंग। तो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे कैटेगरी आपको रखनी है पोस्ट प्रेफरेंस में। अब हाई सैलरी आपकी जो ट्रैक मशीन वाली है उसमें टीए आपका बहुत अच्छा बनता है, हाई सैलरी है। आर&सी है, इसमें भी आपको ट्रेन में ड्यूटी रहती है तो आपकी हाई सैलरी बनती है। फिर जो वर्कशॉप वाली आ गई, यहाँ पर आपका इंसेंटिव की वजह से थोड़ी सैलरी अच्छी बनती है। जनरल सर्विस में थोड़ी कम सैलरी बनती है। टीआरडी, एसएनटी, ईएमयू, टीआरएस, ये एक प्रेफरेंस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। अब नियर बाई होम पोस्टिंग, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी होम आरआरबी से अप्लाई करते हो और आपको होम डिवीजन मिलता है, तभी आपको नियर बाई के चांस रहते हैं। अगर आप किसी अदर डिवीजन अदर आरआरबी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको चांस ही नहीं है कि आपको घर के पास जॉब मिल जाए। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं, यदि आपने होम आरआरबी से अप्लाई किया है, होम डिवीजन आपको मिल रहा है, तो आपको घर के पास मिलने वाली पोस्ट सबसे अच्छी रहती है एसएनटी, क्योंकि एसएनटी का हर स्टेशन पे एसएनटी का वर्क होता है, तो वहां आपको आपके घर के पास रेलवे स्टेशन है तो वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर टीआरडी, फिर जीएस, फिर आर&सी, फिर ये वर्कशॉप वाली, तो ये है कि वर्कशॉप वाली पोस्ट आपके पास घर के पास वर्कशॉप है तो पहले रखिए, अदरवाइज उसको बीच में जरूर रखिए। वर्कशॉप में प्रमोशन अच्छा है। फिर ईएमयू, फिर टीआरएस, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया और फिर टीएम, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। तो अब बात करते हैं सैलरी की। एक एवरेज सैलरी क्या बनती है ग्रेड 3 की। यहाँ 1900 ग्रेड पे जो आज के डेट में 55% एक 2025 से डीए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस, ये साल में 2 बार बढ़ता है। पहले ये 53 था, फिर 55 हो गया, अब जुलाई में और इंक्रीज होगा। जो जुलाई में इंक्रीज होगा उसके अक्टूबर में मिलेगी। फिर एचआरए मिलता है हमें सिटी के अकॉर्डिंग, एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटी वो होती है जहाँ पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया। वाई सिटी वो होती है जहाँ पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है, जैसे बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया। और जेड सिटी वो होती है जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे हो गए, सभी छोटी सिटी। तो वहां 10% आपको बेसिक का सैलरी मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको ड्यूटी से घर से ड्यूटी जाने के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस
एक्स80 में आज की डेट में मिलता है 2093 रुपए और वाई और जेड सिटी में आज की डेट में 1395 रुपए। फिर इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस, कुछ पोस्टिंग आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है, इंसेंटिव मिलता है और ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपए पर डे मिलता है यदि आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर पोस्टिंग होती है। तो एनपीएस आपका करता है, जो सैलरी बनती है उसमें 10% आपका एनपीएस करता है, 3085 रुपए। और इसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहता है 4318 रुपए टोटल। ये आपको एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलता है। यदि यूपीएस अभी आप नए आओगे तो आपको यूपीएस चूज करना होगा और यूपीएस में भी 10% आपका 3085 रुपए कटेगा। इन हैंड सैलरी की मोटा मोटी बात करें तो एक्स सिटी में 35,823 मिनिमम सैलरी है, इसमें 3 से 4,000 ऐड कर लो यानी 40,000 के आसपास सैलरी। एक्स सिटी में, वाई सिटी में 33,135 मिनिमम सैलरी, तो यहाँ भी 37 से 38,000 रुपए सैलरी बन सकती है। जेड सिटी में मिनिमम सैलरी 31,145 है, यहाँ 35,000 के आसपास से सैलरी आसानी से बन जाती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। बाकी साल में एक इंक्रीमेंट आपको मिलता है 3% का बेसिक पे और डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो बात करूँ हर साल आप कम से कम 4 से 5% आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन तीनों के बारे में आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई, टोटल पोस्ट कैसी है, जो प्रोफाइल उनको डिटेल में बताने की कोशिश की, आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है, सैलरी कैसे है, तो सारा डिटेल में मैंने बताने की आपको कोशिश की है। इससे पहले मैंने फिटर के बारे में भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो कि आपके फिटर ट्रेड है तो आप कैसे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।